जय श्री कृष्णा। गाइस आज देखेंगे कि आपके ऊपर किसकी नज़र है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। कौन है वो? बताइए प्रभु। जय बालाजी, जय माता रानी, जय भोलेनाथ, गोपाल बाल गोपाल। क्या आया? भगवान। फैमिली में ही कोई है क्या? कोई बुजुर्ग हैं, एक आदमी, एक औरत, बच्चे, सब कुछ दिखा रहा है। बच्चे भी हो सकते हैं गाइस, आजकल बच्चे भी तो ऐसे ही होते हैं। बताइए बालाजी। अपने आप पॉपअप हो गया था इसलिए मैं ली हूँ गाइस। जय हो बालाजी। कौन है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता? कोई आपसे एज में कम है। जानकारियां खूब निकाला जा रहा है। देखिए आपके बारे में। पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेके तो सारे झमेले, अकड़पन, ईगोपन, ग्रहण, शनि का कुछ ना कुछ तो चल रहा है गाइस। बहुत दुख तकलीफ है। पैसे को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। पैसे की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। या ईगो अकड़पन तो ऐसी चीजें हैं ना कि सही चीजों को भी गलत दर्शा देती है गाइस। कभी भी ईगो मत रखिए किसी के भी प्रति। कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए 10 सन आया है। बच्चे से रिलेटेड कुछ खुशखबरी आ सकती है। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आ सकती है। पर अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रहण लगा है गाइस आप लोगों की लाइफ में। फैमिली का भी मेंबर हो सकता है। आपको कभी भी फैमिली का जो भी इंसान है खुश देखना नहीं चाहता। अंदर से इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलता था। केवल पैसे के लिए झगड़ा लड़ाई, केवल पैसे के लिए, केवल पैसे के बारे में सोचना, पैसे के लिए सब कुछ करना, ईगो और कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें सब बर्बाद कर देती हैं। फिर भी थोड़ी दूरी बनाने के बावजूद भी आपके बारे में पता लगाना, देख रेख करना, कहाँ है, कैसे है, ठीक है, नहीं है, ये वो। अब खुद अपनी हालत खराब है, डिप्रेशन में है। कुछ ना कुछ ग्रहण तो आया है गाइस। इस वजह से इतने दुखी और तकलीफ में है ना आप, कोई सीमा नहीं है। रातों की नींद उड़ी पड़ी हुई है, न नींद आती है, न खाना खाया जाता है, न सोया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। ये कैसी फैमिली है? कोई ना कोई तो है ऐसा। अब किसका है भगवान जाने। 10 सन आया है। देखिए झूठ, धोखा, फरेब, ये तो पक्का आ जा रहा है आजकल। बाप रे बाप। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ सोर्ट्स। तो धोखा ही तो मिला है आपको, झूठ ही तो बोला गया है। इतने अब्यूज शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि आप कैसे जी रहे हैं हम तो ये सोच रहे हैं। ये सब हुआ है मेरे व्यूअर्स लोगों के साथ। चाहता नहीं कोई। ये देखिए 7 ऑफ कप्स। इतने सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास कि कोई आपकी अहमियत ही नहीं किया, कुछ भी नहीं समझा आपको, कुछ भी नहीं। झूठ के अलावा, गाली गलौज के अलावा, धोखा देने के अलावा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। इसके बाद देखिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यही है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतज़ार कीजिए। आपकी फैमिली में हो सकता है कोई ऐसा है जो आपको सुखी और बिल्कुल देखना नहीं चाहता, खुश तो देखना ही नहीं चाहता। आप ये सब सोच सोच के सच में अपनी तबीयत खराब कर लिए। अगर कोई बाहरी है तो आपसे कम एज का है, जिसने दुख दिया, धोखा दिया, झूठ बोला, गाली गलौज किया, मारपीट किया, कुछ भी नहीं बचा इस रिश्ते में। सब कुछ किया। अब खुद गंदा आदमी था, गलत आदमी था। मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप लोग। वो ऑप्शंस में गया है, वो सब कुछ किया है, सब कुछ सजा आपको मिली। अगर ये मतलब 2 एनर्जी आई है इसलिए बता दे रहे हो गाइस। इसलिए ये सब करने के बाद
इतना दुख तकलीफ में, क्योंकि आपसे छुपाया गया है, सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। अब जब फाइनेंस की और फैमिली में प्रॉब्लम आने लगी तब पता चल रहा है, तो वो भी एक इंसान हो सकता है। मेल है तो फीमेल होगी, पर इसमें मेल का ही दिखा रहा है गाइस। इन सारी चीज़ों को छोड़िए, भूलने की कोशिश कीजिए, है ना। या तो आपकी फैमिली में कोई है या एक मेल है, उसकी वजह से पैसा रीज़न है। हो सकता है पैसे के लिए आपको यूज़ किया गया हो, पैसे के बारे में कुछ भी हुआ हो, तो आप ही के ऊपर ग्रहण नहीं आया है, जो आपके साथ किया है ना ये सब, उसके ऊपर भी आया है। ऐसा नहीं है, वो भी भोगेगा। शनिदेव तो ऐसे हैं ना, किसी को छोड़ते नहीं है, कि जो जो कर्म किए हो एक एक कर्मों का हिसाब लेते हैं वो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सबके साथ वो हिसाब लेंगे। हर चीज़ का कर्मों का फल भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया एस ऑफ सोर्ट्स, हर मामले में नई शुरुआत होने वाली है। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, कुछ भी हो, लव लाइफ हो, हिम्मत रखिए, हिम्मत जुटाइए, सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये पहले से आपके तकदीर में लिखा होगा। ये होना था, इसको कोई टाल नहीं सकता था। रीजन छोटा सा कुछ भी मिल जाए, उससे सब कुछ होना था। पर आप लोगों के साथ धोखा, झूठ, फरेब तो हुआ है, गलत तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये है रीडिंग गाइस, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, जो ना हो उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं भी करती रहूं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।